नमस्कार। और ऑक्टापेस के इस ट्रेडिंग और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हमेशा की तरह, है ना। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज का हमारा चर्चा का विषय है, वो थोड़ा हटके है। और थोड़ा हटके इसलिए है कि आज हम लोग कुछ बातें ज़्यादा करेंगे, मतलब कुछ टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह हम लोग टेक्निकल के ऊपर बात नहीं करेंगे, या मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे। यानी कि मार्केट अभी जो कंडीशन में है, ओके, मतलब मार्केट में लाइक लोगों को लगता है कि भाई मार्केट में ये क्या होने वाला है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, मार्केट बहुत स्कैरी है। तो उसके रिगार्डिंग सब हम लोग कुछ बातें करेंगे। कुछ एडवाइजेस, जो एडवाइस मुझे आपको देनी है वो मैं एडवाइस दूंगा आपको मेरी तरफ से। एडवाइस को कितना फॉलो करना कितना नहीं करना, डेफिनेटली वो आपके ऊपर है बेसिकली। लेकिन एज अ मेंटर, एज अ कुछ हद तक एक्सपर्ट बोल सकते हैं, या कुछ हद तक मास्टर प्रो ट्रेडर, या थोड़ा एक्सपीरियंस वाला में गिनती कर सकते हैं आप लोग। तो जो एक्सपीरियंस खुद का बनाया हुआ है, जो खुद का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ओके, तो उसमें से मैं कुछ आपके साथ में कुछ चीज़ों को मैं शेयर करूँ। अब सबसे पहले जो लोग नए हैं, तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मोबाइल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना है। वो क्यों दबाना है वो आप सभी को पता है, ताकि आपको सबसे जल्दी पहले आपको हमारे जो भी नोटिफिकेशंस वीडियोस आते हैं वो आपको मिलते रहे। मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सब मैं आपको देख रहा हूँ। ओके। सर, जो लंबी सी डंडी वाला एडिटिंग टूल है, इसको मतलब काफी ऐसे लोग हैं। ओके। मनीष पटनी जी, आई हैव पुट द विड्रॉल सक्सेसफुली, दिन 3 दिन में आ जाता है। ओके, मनीष विड्रॉल आ रहा है। ओके, काफी लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, तो वो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पता होता है। ओके, मुझे भी कुछ फीडबैक आते हैं ये इसके ऊपर। तो चलिए हम लोग हमारा सेशन शुरू करते हैं। उसके पहले हम लोग आज के दिन में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी की बातें तो हम लोग बीच में करते रहेंगे। ओके। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज के दिन में जो चर्चा का विषय है, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हटके है। ओके, थोड़ा थियोरेटिकल है, थोड़ा बातचीत का मुद्दा बनने वाला है। ओके, शायद मैं उसको बोर नहीं करूंगा, मतलब आपको बोरियत ना लगे उस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये चीजें इतनी अहम है, ओके, कि अगर आप उसको ट्रेडिंग में अगर आपने उसको उसका 10% भी अगर उसको आपने अपना लिया, तो आपके ट्रेडिंग में वो मुझे लगता है कि वो 100% आपको फायदा देगा। ओके। तो आजकल का जो हमारा मार्केट है, यू कैन कंट्रोल, तो आज का जो मोटिवेशनल हमारा जो कोट है उसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ बात करके शुरुआत करूंगा। ओके, तो पहले ही हमारा एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, हम लोग हमेशा बोलते ही हैं। ओके, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस पार्ट कि यू कांट कंट्रोल द मार्केट। ओके, मार्केट आपके बस में नहीं है। ओके, मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वी आर अ रिटेल ट्रेडर। ओके, तो हमको रिटेल ट्रेडर में मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है बायर और सेलर के बीच में बन के, ओके, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से ट्रेड होते हो, बैंक से होते हो, बड़े बड़े मनी मेकर्स जो होते हैं उनके तरफ से हो, तो उनका जो भी रिएक्शन हमको चार्ट पे दिखता है। चार्ट के बाद हम लोग फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, और उसके बीच में से हम लोग अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और उस अपॉर्चुनिटी में हम लोग कुछ भी प्रॉफिट जब बनाते हैं, ओके, वो ही हमारा एक काम होता है। ओके, बट हम लोग कभी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, अगर टाइम परमिट में आपको कुछ एक अलग गलत ट्रेडिंग जो क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई गलत ट्रेडिंग क्या हो रहा है। ओके, कैसे उसको, तो एक मैंने ट्रेड एक ओपन करके रखा हुआ है। ओके, अगर वो चांस मिलेगा तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकल दिखाना है, इसीलिए उसको चीज़ों को मैंने किया हुआ था। तो यू कैंट कंट्रोल द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। ओके, अस्थिरता, मार्केट का जो अस्थिरता, जो उसका तरलता, जो उसका एक स्वभाव होता है मार्केट का। ओके, कि वो मार्केट एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। ओके, मार्केट हमेशा इस प्रकार से मूवमेंट करते रहता है। ओके, मार्केट कभी भी, ओके, इस प्रकार से एक स्थिर नहीं रहता, इस प्रकार से वो स्थिर नहीं रहता। ओके, मार्केट ऑलवेज ऑन अपर साइड, और मार्केट ऑलवेज ऑन अ लोअर साइड। ओके, मतलब कहीं पे भी होता है, या तो फिर वो होता है जिगजैग की पोजीशन में, एक रेंज में चलता है। ओके, बट मार्केट कभी भी ऐसा फ्लैट स्ट्रेट नहीं होता।
ओके चलिए। जी बेसिकली लोग चाहे कम होंगे कुछ भी होंगे, ओके, उससे हमें पढ़ाने में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एक बंदा हो या चाहे 1,000 बंदे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे आपको डिलीवर करने आते हैं, जो भी, ओके, मैं हूँ या तो कोई भी अदर फैकल्टीज होते हैं बाकी के जो वीडियोस में आते हैं, ओके, तो वो अपना एक नॉलेज शेयरिंग करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। उसमें से आप कितना बना पाते हो अपने लिए, वो आपके लिए, अदरवाइज वो आपके लिए टाइम वेस्टिंग भी हो जाएगा अगर आप उसमें से कुछ नहीं सीखते हैं, और वो आपके लिए एक नॉलेज लॉस भी होगा, और नॉलेज लॉस होगा, ओके, तो बेसिकली आप मार्केट में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। किसी भी मार्केट में सस्टेन करने के लिए, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए, यू मस्ट हैव सम नॉलेज, ओके। सम नॉलेज से बहुत सारे नॉलेज के और आपको जाना होता है, ओके, डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट करना होता है। तो मैं कुछ लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, ओके, तो वो कमेंट के ऊपर आप लोगों को भी ध्यान नहीं देना है, मैं भी उनको रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि काफ़ी लोग अपने हिसाब से, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से वो कमेंट डालते हैं, ओके, तो उसको हमको इग्नोर करना है। तो कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, क्योंकि आज इसके ऊपर ही पूरा हमारा बातचीत होने वाला है, ओके। कुछ चीज़ों को अगर मैं आपको दिखाऊं, सी बेसिकली मार्केट में जब आप आते हो तो आपके लिए क्रिप्टो को अभी छोड़ दो, क्योंकि क्रिप्टो के लिए बिल गेट्स ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया है, जो मैं काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था, ओके, मतलब मैंने बिल गेट्स को नहीं बोला था, लेकिन मैं काफ़ी टाइम मार्केट में अपने दोस्तों को, अपने जो भी नज़दीकी वाले लोग हैं, उन सभी को मैं बोल रहा था कि भाई ये, हाँ, क्रिप्टो सीखने के लिए आप सीख रहे हो, ठीक बात है, लेकिन आपका हार्ड एंड मनी, हाँ, क्रिप्टो में अगर आपके पास समझ लो 1,00,000 रुपया स्पेयर है, तो 5-10 हज़ार रुपया लगा के आप उसका आनंद ले लीजिए, उसका भी एक्सपीरियंस ले लीजिए। लेकिन बिल गेट्स का भी आज के न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट है, अगर वो होगा तो मैं आपको कभी मैं उसको दिखा दूंगा, एक्चुअली वो लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन फ्रंट पेज पे है कि भाई क्रिप्टो में कोई फंडामेंटल्स नहीं होते हैं, और वो मतलब बेवकूफ़ बनाने का एक बिजनेस है, मतलब वो जो ज़्यादातर जो है क्रिप्टोस है उसके बारे में बात की है, ठीक है। रिपल वगैरह और जो बैंक के कॉइन है जिसकी यूजेबिलिटी है, तो उसको हम लोग ज़्यादा ये नहीं करते, डिनाई नहीं करते, ठीक है। तो यू कैन कंट्रोल द मार्केट वॉलेटिलिटी, बट यू कैन कंट्रोल द वॉलेटिलिटी ऑफ योर एक्शन। आपकी जो अस्थिरता होती है, ओके, आप कभी इसको मैं ट्रेड कर लूँ, मैं ट्रेड ना करूँ, मैं चलो इतना लॉट लगा दूँ, तो आपका जो डिसिप्लिन है उसको आप वॉलेटाइल, उसको आप अगर अस्थिर करोगे, ओके, तो मार्केट में आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। हो सकता है कि आज अपना अकाउंट ओपन किया, कल डिपॉजिट किया, परसों लॉस किया, और चौथे दिन आप मार्केट से बाहर, ओके, और फिर कभी भी आप इस फील्ड में नहीं आओगे, ओके। इतना बुरा बुरा एक्सपीरियंस लोगों को हो जाता है, क्योंकि वो अपने एक्शन को की वॉलेटिलिटी को वो लोग कंट्रोल नहीं करते, ओके। आजकल जो भी हमारे देश में हो रहा है, या तो फिर हमारे समझो कंट्री में या वर्ल्ड में, ओके, तो मार्केट का अस्थिर होना बहुत बड़ा एक फैक्टर है लोगों के बीच में, कि लोगों को इसके बारे में डर लग रहा है कि भाई हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करें या ना करें, ओके, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे करेंसी ट्रेडिंग हो, इस प्रकार से। दूसरी चीज होती है कि इन्फ्लेशन, ओके। अभी आपके पास, आप मुझे एक बताइए, एक चीज मुझे बताइए, सीरियसली हम लोग बात करते हैं कि भी इस फील्ड को, ओके, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूं तो क्या है कि भाई इस फील्ड को, सी बेसिकली मैं एक अच्छे फील्ड में, आईटी फील्ड से मैं बिलोंग करता हूं, तो शायद मैंने इसको जल्दी से अपना लिया। अदरवाइज स्टॉक मार्केट वगैरह को मैं 15 साल पहले मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि इसको आप करिए, लेकिन मैं अपने फील्ड में बहुत खुश था, ओके, वहां पे मुझे मजा आ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब करेंसी ट्रेडिंग के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, ओके, तब मुझे लगा कि लाइक ये फील्ड में, बेसिकली हम लोग इंडिया में रहते हैं, okay, तो वो एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लग गया था कि भाई कमाई डॉलर में है और खर्चा रुपया में है, ओके। दूसरी चीज है कि हम लोग कहीं पे भी बैठ के, अपने घर पे, ऑफिस पे, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आप अपने टेरेस पे बैठ के भी इसको काम कर सकते हैं, ओके, आपको कोई स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो जब कमाई डॉलर में है और खर्चा रुपया में है, तो फिर इसी को हम लोग क्यों एक्सप्लोर ना करें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको अगर आप सीरियसली लेते हो, ओके। अभी आपने देखा होगा कि भी हमारे टाइप इसके काफी एड्स आ रहे हैं, ओके, उसमें सेकंड सैलरी बताया गया, ओके, सेकंड सैलरी के नाम से हमारे एड्स आते हैं, ओके। तो इन्होंने क्यों बोला कि सेकंड सैलरी, क्योंकि आपका कोई भी अर्निंग एक प्रकार से चल रहा होगा, ओके, तो उसमें आप इसको सेकंड सैलरी की तरह इसको आप ऐड करिए, क्योंकि आज के दिन में अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे, तो आज हम लोग लाइव देखेंगे कि 77 रुपीज के पार, ओके, हमारा डॉलर चले गया है,
ओके। तो दिन ब दिन हमारा जो पेइंग कैपेसिटी है, खरीदारी जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई एवरी डे, ओके, एवरी डे का अगर मैं यहाँ पे आपको सीन क्रिएट का मैं बताता हूँ। चलिए उसके पहले एक बार मैं एक काम करता हूँ, उसके पहले वो तो हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और मैं लाइव भी आपको कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन ये मैंने बता दिया कि यू हैव टू कंट्रोल योर एक्शंस वॉलेटिलिटी। आपके वॉलेट एक्शन का जो वॉलेटिलिटी है, अस्थिरता है, मतलब आपको अपने आप को ही कंट्रोल करना है, चाहे वो मेंटली हो या चाहे वो फिजिकली हो। ओके, चलिए। तो आज के दिन में हम लोग जो ट्रेड पे जो बात करने वाले हैं, वो बातचीत इसको इस प्रकार से होंगी हमारी। ओके, अस्थिर मार्केट का हम लोग लाभ कैसे उठा सकते हैं, सबसे पहली बात। ओके, मार्केट की अस्थिरता क्या होती है और उसके प्रकार कितने होते हैं, खबर को हम लोग कैसे पढ़े और उसका विश्लेषण कैसे करें। बेसिकली ये हमेशा मैं खबर के बारे में बताते आता हूँ। अस्थिर करेंसी जोड़ियां या कमोडिटीज किसकी ट्रेडिंग कैसे करें। ओके, दूसरी बात है कि अस्थिर मार्केटों के लिए बुनियादी ट्रेडिंग रणनीति क्या होती है। ओके, ये बुनियादी ट्रेडिंग रणनीति नए लोगों के लिए और प्रोफेशनल लोगों के लिए भी एक समान होती है। ओके, बेसिकली प्रोफेशनल जो होते हैं उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता होता है। वो प्रोफेशनल इसलिए होते हैं कि भी उन्होंने उसमें टाइम दिया है, उसमें उसमें एक्सपीरियंस, वहां से उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है। ओके, अब दूसरी बात है कि ट्रेडिंग करते समय अपनी भावना ये नियंत्रित कैसे रखें। ओके, ये कुछ वर्बली बातें हैं, उसके कोई पिक्चर वगैरह मुझे इतना अप्रोप्रिएट चीजें मुझे नहीं मिली कि मैं आपके साथ में उसको शेयर करूं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कैंडलस्टिक से हटके है, ट्रेंड लाइन से हटके है, फिबोनाची से हटके है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से हटके है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद क्लास में पहली बार अगर कोई बंदा आता है। ओके, जस्ट ओके, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा मुझे एक इसका दिन का डेट बदलना रह गया था। ठीक है ना। ओके, तो चलिए चलता है। 16 का आज का हो गया, बाकी आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस डालते रहिएगा, मैं इसके आंसर मैं आपको डेफिनेटली करूंगा। ओके, ओके, चलिए। तो इसी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब मैं कुछ बात प्रैक्टिकल अगर आपको मैं साथ में कुछ बात करूंगा, आप जो भी कुछ कमाई कर रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो। ओके, तो बेसिकली ये जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन जो होता है हमारा, जो दिन प्रतिदिन जो हमारी महंगाई बढ़ती है, चाहे वो अपना कंट्री हो, चाहे यूएस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं पे भी, तो महंगाई अपने कभी भी जो भी होगी वो इस प्रकार से महंगाई बढ़ती रहती है। ओके, इस प्रकार से महंगाई बढ़ती रहती है, मतलब इसके ऊपर हम लोग, मैं ज़्यादा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं ज़्यादा फाइनेंस फील्ड को से मैं आके आपको एक ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ओके, महंगाई कहीं पे भी जाओ तो वो कभी भी जीरो से, मतलब माइनस में नहीं जाने वाली, जीरो से 10, 100, 1000 ऐसे बढ़ती रहेगी, मतलब उसका वो हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा। हाँ, कभी वो स्टेबल हो सकती है, लेकिन वो सब जो सरकमस्टेंसेस है वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं 1960 की बात अगर हम लोग करें। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारा 10 रुपीज में, अगर आप अपने बाप दादा से पूछोगे, मतलब पर दादा से पूछोगे, तो 10 रुपीज में हमारा बेसिकली जो घर में कैलकुलेशन देखता हूँ। ओके, ये इमीडिएट मेरे दिमाग में आया, तो एक्चुअली वो उसको एक्सरसाइज नहीं किया है, लेकिन मैं देख लेता हूँ। 10 रुपीज के आसपास हमारा घर चल रहा था। ओके, तो बेसिकली मंथली हमारा 10 रुपीज अगर होता तो हमारा उसमें काम चल रहा था। फिर 1980 आता है, तो 1980 में 100 रुपीज के आसपास आपका घर चल सकता है। सॉरी, ये एक मिनट, 1940 से था, एक मिनट, 1920 में 1000 एंड 1940 में 10,000। ओके, सॉरी, ये 1940 से था, आज़ादी के समय से अगर हम लोग बात करें तो 10 रुपीज़ के आसपास था हमारा मंथली। 10 रुपीज़ मतलब बहुत सारा हो गया, 2 रुपये का सैलरी में अगर आप लोग काम करते हैं। फिर 1960 आया, वहाँ पे हमें कुछ 100 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी मंथली, जो भी हमारा एक्सपेंस रीचर था। ओके, 1980 में हम लोग 1000 के आसपास आ गए हैं। ओके, 1000 रुपीज़ के आसपास। फिर 1920, मतलब 1920 में, ओके, 2000 में 10,000 रुपीज मिनिमम हमको घर चलाने के लिए चाहिए था। ओके, उतना चाहिए 2000 में। एवरी 20 ईयर्स को हम लोग प्लस कर रहे हैं।
ओके, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक यहाँ पे ये करना चाहूंगा। ओके, और एकदम, और 2020 में मिनिमम आपको घर चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। ओके, आने वाले 2040 में आपको कितना चाहिए वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। अभी आपका जो बेसिकली वन, आपका जो 77 रुपीज जो होता है, ओके, 77 रुपीज इज इक्वल टू $1 आपका हो गया। ओके, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो 1 रुपया से जो खरीदारी होना चाहिए था, ओके, उतना अभी आज के दिन में, जो पहले 1940 में हो सकता था, उतना आज 2022 में नहीं है। तो उसका जो कैपेसिटी और परचेसिंग कैपेसिटी है, वो परचेसिंग कैपेसिटी इसका खत्म हो रहा है या घट रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग किसी को ब्लेम करने से बेटर है कि हम लोग कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि जहां पे हमारा इनकम, ओके, हमारा इनकम बढ़ता रहे। तो एक स्मार्ट हमारे पास जो भी काम है, ओके, बेसिकली वो स्मार्ट काम है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। चाहे आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, चाहे आप करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कहीं पे भी, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक जगह पे बैठे बिठाया बिजनेस है आपका। ओके, वहां से अगर आप डेली 1% भी निकालते हैं, ओके, स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट में डेली लोगों का टारगेट होता है 1%। ओके, उनका जितना भी मतलब अमाउंट ट्रेडिंग में लगाया हुआ है पर डे के हिसाब से, ओके, तो बेसिकली पर डे के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपका पर डे का 1%, अगर आप 1 लाख रुपीज का, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका इक्विटी है और 1 लाख रुपीज का आप ट्रेड करते हैं, तो आपका 1% हो जाता है डेली का 1000 रुपीज प्रॉफिट में। ओके, इनटू अगर आप 20 दिन भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका 20,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में आप बेसिकली 9 to 3 का जो काम है, ओके, 9 to 3 में आप काम करके इतना पैसा कमा के आप काम कर सकते हो। बेसिकली आप ट्रेडिंग करें या तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि पर डे वो 1% का ग्रो होना चाहिए। ओके, क्योंकि महंगाई आपकी जो भी होता है आपके जीडीपी के हिसाब से होता है। तो बेसिकली आपका महंगाई जितना बढ़ता है उतना उससे डबल, ओके, आपका इनकम बढ़ना चाहिए। ओके, महंगाई को आप और मैं कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी ये स्टॉक में 1% है, लोग इससे भी ज्यादा, हम लोग अगर काम करते हैं तो 1 to 3% के हिसाब से रेशियो में हम लोग काम करते हैं। कभी वो परसेंटेज ज्यादा भी हो जाते हैं, तो उसको अभी मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो फिर कुछ कभी कभी ज्यादा एक्सेजरेट हो जाता है, लोगों को इसका विश्वास नहीं होता, और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सही गलत पब्लिक प्लेस है, तो मतलब पब्लिक स्टेज है, तो इतना ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा इस मामले में। लेकिन स्टॉक में अगर आप जब काम करेंगे और फॉरेक्स में आप काम करेंगे, ओके, तो फॉरेक्स में बेसिकली, सॉरी, करेंसी ट्रेडिंग यानी कि आप इसको फॉरेक्स बोल सकते हैं, तो मिनिमम 5% आप ले सकते हैं। ओके, फॉरेक्स में इतना वॉलेटिलिटी होता है, इतना इसका वॉल्यूम होता है कि आप 5% तो बेसिकली इसमें अर्न कर ही सकते हैं। अगर आपका $100 का अगर अकाउंट है, ओके, तो आप $5 तो आराम से एक दिन में कमा सकते हैं, अगर आप अच्छी तरह से ट्रेड करना जानते हैं तो। उसके लिए चाहे आपको 5 ट्रेड लगाने पड़े, ओके, $1 के हिसाब से, $1 प्रॉफिट के हिसाब से, या तो फिर आप दो दो 3 ट्रेड लगा दें, दो दो और कुछ आप करके। लेकिन आपका $5 का भी अगर आप हमेशा की तरह टारगेट रखते हैं, तो दिन के 22 दिन की जगह पे हम लोग 20 दिन गिनते हैं, तो 20 into 5 करेंगे तो $100, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो 20 डेज में, ओके, डबल हो जाएगा। 20 डेज में डबल। ओके, अभी मैं कैलकुलेटर के हिसाब से आपको आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, तो 20 हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो है, ओके, सॉरी, हमारे पास ये किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। 52 वीक्स है, ओके, अब 52 वीक्स में हम लोग 5 डेज को पकड़ के चलते हैं, ओके, इंटू 5, 52 into 5, ओके, 260 दिन, 260 डेज आप
ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, अब 220 डेज आप ट्रेडिंग जब करोगे तो 220 डेज में कभी कभी कोई छुट्टी आएगी, कभी आपका मूड नहीं होगा, कभी आप बाहर गांव गए हैं, ओके, आप कहीं कहीं और गए हैं, ओके, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब था, लाइट नहीं था, ओके, कहीं पे आप घूमने चले गए हफ्ता 10 दिन, कभी मार्केट में हॉलीडे था, तो उस प्रकार से कुछ भी करके अगर हम लोग उसको कट छाट के हम लोग सबसे माइनस कर देते हैं, -60 डेज कर देते हैं। अगर आपने 60 दिन मतलब 2 महीना आपने छुट्टी निकाल दिया, ओके, फिर भी आपके पास 200 ट्रेडिंग डेज बनते हैं और कंसिस्टेंटली, ओके, आप कभी लॉस को वगैरह को एवरेज कवर करके $100 का अकाउंट आप 200 दिन ट्रेड करते हैं और डेली $5 आप प्रॉफिट कमाते हैं। कभी आपका प्रॉफिट ज्यादा भी हो जाता है और कभी $5 लॉस हो गया, कभी आपने $10 प्रॉफिट कर लिया, तो ऑन एन एवरेज अगर आप $5 का प्रॉफिट एवरी डे निकालते हैं तो इंटू 5 करेंगे तो आपका हो जाता है $1000। ओके, तो $100 का आपका अकाउंट हो गया $1000 का। तो एक साल में ना आप एफडी में, ना आप बैंक में, ना किसी बिजनेस में, ये आपका कितना होगा 200%। आप इसको परसेंटेज वाइज गिनिए। ओके, सी बेसिकली कोई भी बिजनेसमैन होता है वो अपना जो भी प्रॉफिट जो टारगेट होता है, ओके, बेसिकली वो परसेंटेज में गिनता है कि भाई कितना परसेंटेज मेरा ग्रोथ हुआ। यस, ओके, तो ऑन एन एवरेज भी अगर आप परसेंटेज के हिसाब से गिनेंगे तो 200% किसी भी बिजनेस में ग्रो होना, मतलब वो किसी बड़े बड़े मतलब अपने जो भी कैपिटलिस्ट है यहाँ पे इंडस्ट्रीज है उनमें भी इतना ग्रोथ नहीं होता है। ओके, वो मंथली आप गिनते हैं कि मंथली हमारे, अगर आप स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई पर्टिकुलर ए नाम का जो स्टॉक था वो आज इस महीने में 5% बढ़ा, या तो 2% का रिटर्न दिया, ओके, या तो 7% का रिटर्न दिया। लेकिन अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप मंथली 20% रिटर्न ले सकते हैं। 20% रिटर्न का मतलब आप किसी भी बिजनेसमैन को पूछ लीजिएगा जो करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगा के अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उसके अंदर वो फिर जाके पूरा दिन मेहनत करता है, एम्प्लॉय रखता है, स्टाफ रखता है, उनका सैलरी करता है, इधर से एक्सपोर्ट, इधर से मैन्युफैक्चरिंग, इधर से इसको प्रोडक्शन करना है, इतनी सारी जहमत उठाने के बाद में भी उसका 20%, ओके, 20% नेट उसका बनता नहीं। अगर 20% प्रॉफिट भी होता है उसका तो उसके ओवरऑल कैपिटल में, तो इसमें से इसका जो फिर एक्सपेंसेस होता है वो उसको माइनस करना पड़ता है और फिर तब जाके उसका 7-8% जो भी होता है उसका प्रॉफिट वगैरह बनता है। लेकिन यहाँ पे तो 20% हमको नेट लेके जाना है, इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है, ना मुझे किसी को सैलरी देना है, ना मुझे किसी को कुछ देना है। ओके, ये जो मुझे एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल आपको भी होगा। ओके, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई इसको क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। डैनियल गायकवाड़ जी, आपका क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, सो डोंट ट्राई टू कट एंड पेस्ट। ओके, मैं वापस एक बार आपको ये कर लूंगा। ओके, ओके, चलिए, तो ये कुछ लंबा चौड़ा थोड़ा जो भी बताने लायक था इन्फ्लेशन के बारे में वगैरह, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो भाई मुझे लग रहा है कि भाई आपको इस प्रकार से आपको इसके अंदर में इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी चाहिए। बाकी के जो लोग कमेंट कर रहे हैं ठीक बात है, उनको कर लेने दीजिए, उससे हमें ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है। फाइन, चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की और हम प्रेजेंटेशन को हम लोग लेंगे। और बेसिकली अगर हम देखेंगे कि भाई इन्फ्लेशन वगैरह को अगर हमको देखना है, मार्केट को वगैरह को देखना है, तो हम लोग उसको किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। ओके, अभी बीच बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस को भी मैं थोड़ा लेते जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़े स्लाइड, हम लोगों ने थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा लिया है तो मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो अस्थिर मार्केटों का लाभ कैसे उठाएं उसकी बात हम लोग कर रहे थे। अभी इसके ऊपर, अभी सबसे पहले जो भी लोग नए हैं या जो भी लोग हैं तो उनको मैं पहले बता दूं कि भाई जो अस्थिरता होती है, तो जो वॉलेटिलिटी होती है, तो वो क्रिएट क्यों होती है। ओके, बेसिकली
आप कहीं पे भी फाइनेंशियल मार्केट अगर आप देखेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे या तो फिर अगर आप फॉरेक्स मार्केट देखेंगे, करेंसी ट्रेडिंग देखेंगे, तो उसके अंदर बेसिकली सेंट्रल बैंक से पूरा जो काम होता है, बेसिकली हमारे बैंक्स होते हैं, ये सेंट्रल बैंक्स बेसिकली फॉरेक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो भी ये सब प्लेयर्स इसके अंदर होते हैं। तो सेंट्रल बैंक होता है, फिर बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, जैसे कि भाई हमारे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो भी अपने लिए ये काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े ब्रोकर्स होते हैं, वहां से लोग, उनके भी खुद के ट्रेडर होते हैं, वो लोग काम करते हैं। रिटेल ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर का भी कुछ पार्टिसिपेशन होता है। और मार्केट मेकर्स जो होते हैं, तो मार्केट मेकर हमेशा मार्केट में कुछ हद तक मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में वो इतना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, लेकिन मार्केट मेकर्स का काम होता है कि भाई बड़े बड़े मतलब जो भी ट्रेंड होते हैं, मतलब वो पूरा एक ग्रुप होता है। ओके, मतलब जैसे मतलब नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क से बेसिकली मार्केट में कुछ भी एक बड़ी हलचल क्रिएट करने का वो लोगों का काम होता है। वहां पे वो लोग अपने हिसाब से प्रॉफिट और वगैरह वो लोग हेजिंग वगैरह करके वो लोग अपना प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं। लेकिन ये अभी टॉपिक हमारे इसमें नहीं है, मतलब इसका वो अभी टाइम नहीं है इसके ऊपर कुछ डिस्कस करने का। और फिर गवर्नमेंट भी होती है, उसका भी पार्टिसिपेशन इस फाइनेंशियल मार्केट में होता है। तो इन सभी चीजों की मदद से यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और वॉल्यूम्स होते हैं। राइट, अभी हम लोग देखेंगे कि भाई ये वॉलेटिलिटी जो होती है मार्केट में, वो क्यों क्रिएट होती है। तो बेसिकली कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, जैसे कि कोई वॉर हो गया, कोई इलेक्शन हो गया, कहीं पे बहुत बड़ा स्कैम हो गया, करप्शन का स्कैम हो गया, तो इसके हिसाब से वो किसी भी पेयर होगी, उस पे उसका असर पड़ेगा। जैसे कि आज यूएसडी को आप देखेंगे, तो यूएसडी के लिए आज न्यूज वगैरह नेगेटिव थे। ओके, तो यूरो के लिए थोड़ा पॉजिटिव वहां पे सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो आज यूरो यूएसडी में काफी हलचल हुई है। ओके, अब फिजिकल पॉलिसी, अगर इकोनॉमी पॉलिसी कोई चेंज होता है, जैसे कि फेड रेट के बारे में था, रेपो रेट के बारे में था, तो वो भी अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, अगर मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर है यहाँ पे जो लोकल है, लेकिन अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो मैं कुछ कटिंग्स वगैरह लेके आया था। इसको अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज वगैरह होते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं आपके सामने ये पेपर रखता हूँ, अगर पेपर में आपको कुछ दिखता है तो ठीक बात है, लेकिन ये बड़े बड़े पेपर में दिया हुआ है कि भाई फॉरेक्स में 78 के आसपास। ओके, अपने मैंने 77 लिखा था, 78 के आसपास है। ओके, ऑल टाइम लो 78.13 रुपीज हो गया था इसका, मतलब अपना रुपीज। ओके, और सेंसेक्स टूट गया है, फिर सेंसेक्स 1457 तक मार्केट इतना 1457 पॉइंट्स मार्केट आज नीचे हुआ है। मतलब ये 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर था। ओके, क्रिप्टो में 2 लाख करोड़ के आसपास उसका फॉल हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज होती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो गिर रहे हैं, ओके, तो उसके बारे में भी न्यूज कटिंग है। तो बेसिकली ये सब जो चीजें आपके साथ पास होती हैं, उसका थोड़ा बेसिकली मैंने बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसी में जो जो चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है, जीडीपी में चेंज होता है, फिजिकल पॉलिसी में चेंज होता है। ओके, तो उसकी मदद से मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है। right? तो उसके मदद से वहीं पे हम लोग क्या करें तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमको टेक्निकल इंडिकेटर्स, ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स की मदद लेनी चाहिए। उसके साथ में फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, फंडामेंटल एनालिसिस को भी हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। ओके, तो फंडामेंट आगे मैं बताऊंगा वापस एक बार। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, उससे आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। ओके, अगर उसके ऊपर अगर आप सख्त है, अगर उसके ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंट है, ओके, तो आप उसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड रख सकते हैं। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप एंट्री और एग्जिट जो होता है उसको एक आप डिसाइड कर सकते हैं, उसको आप निर्धारित कर सकते हैं वहां पे। चलिए, आज पूरा थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। ओके, तो मार्केट का वॉलेटिलिटी क्या होता है। ओके, कोई मुझे बता सकता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है। व्हाट इज अ वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट। मार्केट में मतलब जब मार्केट गिरेगा उसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, मार्केट में जब प्राइस बढ़ेगा उसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, या तो फिर या दोनों को हम लोग मार्केट में वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ओके, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। प्लीज मुझे आप लोग आंसर दीजिए सर। उतार चढ़ाव, फास्ट मूवमेंट, हाई मूवमेंट्स।
वेरी हाई अप एंड डाउन। ओके, गजानन जी बराबर है, कार्तिक यादव जी, एसडीबी सिंह। ओके, इसलिए बेसिकली आज वो कोई कैंडल स्टिक वगैरह नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उसको थोड़ा अपने से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, ओके, दोनों को, मोहम्मद परवेज जी दोनों को, ठीक है, मार्केट में पोजीशन लेते हैं। ओके, फास्ट मूवमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी बेसिकली आपका भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। और अभी तक 200 लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी लाइक बहुत 100 से भी कम है, 100 के नीचे है लाइक। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, ताकि हमको इसके बारे में, हमको थोड़ा, हम लोग इसके बारे में मोटिवेट हो पाए। ठीक है, आपके लाइक से हमारा जो सेशन होता है, हमारी पूरी टीम होती है वो मोटिवेट होती है। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि भाई आपको लाइक करनी है। बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर अभी करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा काउंट मिलता है। हालांकि आपके लाइक से ऐसा कोई टारगेट नहीं कि मेरा 5,000 का टारगेट है या 50,000 का टारगेट है। ओके, और उससे यूट्यूब की मतलब चैनल से हमारी कोई कमाई इसमें नहीं होती है। ओके, मैंने दो प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किया, फॉरेक्स ट्रेड किया, पूरा लॉस, सॉफ्टवेयर एपेक्स के बारे में बहुत सुना है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, फटाफट मैं थोड़ा अभी थियरी में थोड़ा मैं फास्ट ले लूंगा। मैंने जो बातें करनी थी, मैंने जो आइडिया देना था, मैंने आपको आइडिया दे दिया है क्यों करना चाहिए। मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बात किया, 2020 में आपको 1 लाख रुपया चाहिए सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए। ओके, 50,000 है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, 25,000 है तो और भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो वो फिर आपको सोचना है कि आपको दिन मतलब आपको पूरी जिंदगी मेहनत करके करना है, मतलब हार्डशिप करनी है, या तो फिर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ओके, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप दूसरा सब कुछ काम काज छोड़ के आप इसी को पकड़ के इसी को काम करिए, लेकिन इसको एक साइड में भी सेकंड, एज अ सेकंड इनकम अगर आप इसको लेके काम करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि भाई आपकी लाइफ में जो भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप कवर अप कर सकते हैं। और महंगाई के सामने, इन्फ्लेशन के सामने लड़ने के लिए एक अच्छा औजार आपके हाथ में है। ओके, तो मार्केट का वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ पीरियड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल, समटाइम शार्प होता है मार्केट। ओके, प्राइस का मूवमेंट्स होता है, मतलब समटाइम अनप्रिडिक्टेबल, मतलब मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे यार, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम नहीं करेगा, आपका कभी कभी जोन में भी आपको काम नहीं करेगा, आपका कभी ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगा। वो जो ये अनप्रिडिक्टेबल जो होता है, बेसिकली न्यूज के टाइम पे ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि न्यूज के टाइम पे न्यूज पॉजिटिव है तो हमें एक्चुअली पता होता है कि करेंसी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कितना ऊपर नीचे जाएगा वो पता नहीं होता है, दैट इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल। ओके, दूसरा क्या होता है, समटाइम शार्प प्राइस मूवमेंट जो होती है, मतलब समटाइम प्राइस ऐसे जाता है, फिर समटाइम प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, वॉलेटिलिटी ओनली व्हेन प्राइस फॉल। ओके, लोग ज्यादातर सोचते हैं कि वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई प्राइस जब फॉल होता है उसी को हम लोग वॉलेटिलिटी बोलते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी कैन ऑल्सो रिफर टू सडन प्राइस राइज, मतलब प्राइस कभी सीधा ऊपर चले जाता है। ओके, मतलब हमारी सोच के भी ऊपर, मतलब हमने सोचा भी नहीं होता है, कभी कभी न्यूज भी नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि न्यूज है तभी ही आपका मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी कोई भी कंट्री या कोई भी इंस्टीट्यूट जब उसको लगता है कि भाई इस प्राइस पे मुझे इस करेंसी को परचेस करना है, ओके, तो वो वहीं पे परचेस करना शुरू करे या तो सेल करना शुरू करे, प्रॉफिट बुकिंग शुरू करे, तभी सडन राइज या सडन फॉल मार्केट में होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको पहले भी मैं बताते आया हूं कि भाई आपको हमेशा आपके जोन्स बना के रखने हैं, ऑलवेज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखने होते हैं। ओके, ठीक बात है। मैं आपकी बहुत सारी चैट्स है उसको मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन मैं टॉपिक्स मेरे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे होगा जो टॉपिक मुझे आपको सिखाना है, इसी बेसिकली ये ओवरऑल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ये सब चीज़ों को मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब टाइप्स ऑफ वॉलेटिलिटी क्या होता है, प्राइस का वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलेटिलिटी होती है। तो उसमें एक तो प्राइस होता है, स्टॉक या तो फिर करेंसी आप बोल लो। ओके, प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, यानी कि प्राइस में उतार चढ़ाव होते हैं। ओके, और प्राइस वॉलेटिलिटी जो होती है वो कभी कभी अगर आप बोले तो सीजनलिटी भी होती है, सीजन के हिसाब से होता है। जैसे कि स्टॉक का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो स्टॉक मार्केट होता है, उसमें अगर आप एग्रीकल्चर का अगर सेक्टर लेते हैं, मैं ओवरऑल फाइनेंस की बात करता हूँ। ओके, जैसे कि अगर सीजनल, ओके, तो सीजनल में जैसे यूरो का जैसे यूरोपियन कंट्री में जब वैकेशन होती है, जैसे कि वहां पे क्रिसमस होती है, यूएसडी के बारे में भी ये चीज अप्लाई होती है। जब क्रिसमस वगैरह आती है तो मतलब वहां पे फेस्टिवल टाइम दरमियान करेंसी में ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, और जैसे वैकेशन स्टार्ट होता है तो वहां पे मतलब वहां पे स्थिर मार्केट रहता है, वहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे छुट्टियां होती है।
ओके, ट्रेडर्स लोग वहां पे वैकेशंस पे होते हैं, तो वहां पे वो उतना मूवमेंट आपको मिलता नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो भाई एग्रीकल्चर, जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो अभी जो सीजन है वो एग्रीकल्चर का सीजन है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है तो उसमें आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि पूरे साल में जो नहीं मिलता वो इन 3-4 महीने में वो आपको देखने को मिलता है। तो प्राइस का भी एक वॉलेटिलिटी होता है कि भाई, दूसरा एक होता है कि थर्ड रीजन इज द इमोशन। ओके, व्हेन ट्रेडर्स ट्रेड्स इन इमोशन वे इंक्रीज द वॉलेटिलिटी। जब आप इमोशनली काम करते हो तभी भी ये प्राइस की वॉलेटिलिटी यहाँ पे बनती है। तो एक देखो, 2-3 रीजंस हैं। ओके, तो बेसिकली होता है कि भाई सीजन के वाइज वो काम होता है। तो सेकंड रीजन मैंने बताया कि भाई फैक्टर एग्रीकल्चर का फैक्टर होता है, और तीसरा जो है वो इमोशनल होता है। ओके, इमोशनली लोग ट्रेड करने लग जाते हैं कि यार अभी तो मार्केट गिर रहा है, फटाफट मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने दो, या तो अगर मार्केट नीचे गिरा, ओके, तो भाई लोग क्या करते हैं, बाई फ्रॉम डिप। बाई फ्रॉम डिप का जो अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा तो लोग बाई फ्रॉम डिप भी करते हैं। ओके, तभी भी मार्केट में सडन राइज और फॉल होता है। तो ये प्राइस का वॉलेटिलिटी जो होता है वो प्राइस वॉलेटिलिटीज को हम लोग बोलेंगे कि जहां पे प्राइस में उतार चढ़ाव होता है। दूसरा कि भाई हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होती है। तो मार्केट में हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी का मतलब ये रहता है कि भाई समझ लो भाई 1920 में इतना प्राइस था और सडन भाई इसने नया हाई बनाया या नया लो बनाया। इसका अगर पीडीएफ पॉसिबल होगा तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये कुछ पॉइंट है। ओके, तो मैं आपके साथ में थोड़े शेयर किए हुए हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े जो टॉपिक होते हैं उसी के ऊपर मैं आपके साथ में बात कर लूंगा और उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, ज्यादा हिस्टोरिकल मूवमेंट में ज्यादा हाई और लोज के ऊपर होता है। भाई 1920 में, ओके, मतलब 20 साल पहले ये जो यूरो यूएसडी की पेयर, अगर हम लोग करेंसी पेयर की बात करें या स्टॉक की बात करें, तो भाई ये करेंसी पेयर ने इतना हाई बनाया था, तो उसको भी हमको देखना पड़ता है। ओके, जब भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, सप्लाई डिमांड जोन बनाते हैं, वहां पे भी। दूसरा होता है कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी अपने आप कैसे, मतलब अपने आप तो नहीं होता है, लेकिन मार्केट में सच एज फॉरेक्स है, स्टॉक है, कमोडिटीज है, उसमें किस प्रकार से अभी वॉलेटिलिटी है, तो उसके लिए एक इंडिया विक्स करके एक इंडेक्स है, उसको हमको देखना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली मैं बता दूं तो उसके वो एक्चुअली हम लोग ऐसे अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं देखने के लिए, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं तो इंडिया विक्स। ओके, तो इंडिया विक्स को भी लोग ध्यान में रख के भाई इसका जितना भी निफ्टी का विक्स है, ओके, तो निफ्टी विक्स करके है, तो उसका ये अभी पॉजिटिव है। तो भाई इंडिया का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा ग्रोइंग स्टेज में है। अगर आप देखेंगे तो इसका अगर 5 ईयर्स का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये देखो, ये इसका हिस्टोरिकल हाई बोलते हैं। ओके, अगर इसको हिस्टोरिकल 2020 में अगर इसको बोलेंगे तो अभी ये नीचे से लेके अभी ये ऊपर की तरफ पूरा पिछला 5 साल का इसका डेटा है। एक साल में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ओके, तो बेसिकली ये यहां से हमको पता चलता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है, ओके। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है, बट पूरा आपका पूरा थियरिटिकल सब्जेक्ट है। तो थोड़ा बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी और भी कुछ चीजें अच्छी अच्छी, मतलब आपके लायक ही है सब कुछ का। ये आपका यूजफुल आपके लिए ही है, लेकिन वो आज नहीं तो कल, अभी कभी भी आपके समझ में जब भी आएगा तो आपके लिए ये यूजफुल ही होने वाली है। लेकिन बॉटम बॉटम लाइन अगर हम लोग बात करें तो भाई मार्केट का वॉलेटिलिटी जो होता है, ओके, तो भाई क्रिटिकली इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स अंडरस्टैंड द मार्केट अंडरलाइन टू टेक बेनिफिट ऑफ वॉलेटिलिटी। मार्केट मार्केट का अंडरलाइन जो वॉलेटिलिटी जो स्टैंडर्ड है उसको हमको, अगर हम मार्केट बिहेवियर को अगर हम लोग समझे, अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मार्केट, ओके, तो हम इसका वॉलेटिलिटी का हम लोग इसका उपयोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। फाइन, ओके। अब दूसरी बात आती है हमारी यहाँ पे, मार्केट में हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि भाई इसको हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे। तो हमेशा हमारा जो अप्रोच जो होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। तो टॉप डाउन अप्रोच के लिए मैंने आपको लोगों को बताया हुआ कि भाई मेरा जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था कि ये पोर्टफोलियो हमको कैसे क्रिएट करना है। फाइन, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो हमेशा बना के मैंने रखा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, डॉलर का अगर मैं ये देखता हूं तो आज डॉलर डाउन में है। डाउ जोन्स को भी मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो डाउ जोन्स भी ऑलरेडी डाउन में है। डाउ जोन्स जो है वो वहां का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, ओके, यूएस वगैरह का, क्योंकि हम लोग यूएसडी पेयर के साथ काम करते हैं तो इसको भी हमको देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो डॉलर गिरा है, इसके सामने अगर आप देखेंगे तो सभी पेयर्स में आज आप देखेंगे तो पॉजिटिव है। तो बेसिकली मैं क्या ओवरऑल मार्केट देखता हूँ कि डाउ जोन्स भी आज डाउन है, ओके, डॉलर भी डाउन है,
ओके, तो उसके लिए मेरा जो पेयर है, इसके तीसरा जो मेरा आएगा, वो मेरा तीसरा जो मेरा यूएसडी के साथ जो भी पेयर आएंगे वो थर्ड स्टेप आएगा। तो पहले मैं डाउ जोन्स देखा, फिर डॉलर इंडेक्स को देखा, उसके बाद मेरा मैं अभी अभी पेयर को देखूंगा। तो जब मैं पेयर्स को देखता हूँ, जब मैं करेंसी पेयर को मैं यहाँ पे देखूंगा, तो मेरा करेंसी पेयर अगर आप देखेंगे तो मेरा करेंसी पेयर आज की परिस्थिति में डाउन साइड में है। ओके, तो सर मैं डाउन साइड का मतलब आज यूरो यूएसडी का अगर मैं पेयर की बात करूं, तो डॉलर गिरने की वजह से यूरो यूएसडी में आज अच्छा उछाल है। ओके, तो अगर आप उसको रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, उसको आप पुलबैक भी बोल सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग उसका एनालाइज करेंगे। तो टॉप डाउन अप्रोच अगर आपका यहाँ पे होना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो टॉप डाउन ब्रॉड मार्केट व्यू में आपका सेंटीमेंट आपको देखना पड़ेगा, ओवरऑल आपका सेंटीमेंट वगैरह क्या है, इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस ये जो होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में आता है, और हाई प्रोबेबिलिटी टेक्निकल एनालिसिस जब आप करेंगे, ओके, तब आपको बेसिकली उस करेंसी पेयर में आपको काम करने का मौका है या तो अपॉर्चुनिटी है, वो आप उसमें ढूंढ पाओगे। तो फंडामेंटल से आपको पता चलता है कि भाई आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ओके, तो डॉलर के लिए अगर मेरा जो ट्रेड है अभी भले शायद अगर माइनस में होगा, लेकिन मुझे पता है उसका फंडामेंटल कि वो आगे चल के वापस मार्केट नीचे की तरफ ही आने वाला है, डॉलर स्ट्रांग होने ही वाला है। ओके, चाहे फिर वो ट्रेड मेरा कितने भी समय तक अगर लंबा मतलब चलता है, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन वो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और जब नीचे की तरफ आने वाला होगा तभी भी मैं उसमें ट्रेड लगा के अपना काम कर सकता हूँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमको करना है, टेक्निकल एनालिसिस भी जो होता है वो भी हमको यहाँ पे करना पड़ता है। ओके, मार्केट वॉलेटिलिटी का हो गया। अभी हम लोग का हाउ टू ट्रेड करेंसी पेयर एंड कमोडिटीज इन कमोडिटीज वॉलेटिलिटी जो होती है उसको हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बताने वाली बात में दूसरा ज्यादा इसमें कुछ चलिए, ओके फाइन। सबसे पहली बात, इसमें से पूरा जो क्रक्स निकाल के हम लोग जो पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ओके, तो जो लोग इसको पढ़ सकते हैं, जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक बात है, नहीं होगा तो सबसे पहले बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि हम लोग जो ट्रेडर हैं, ओके, शुड ऑल्सो कंसिडर द एग्जिस्टिंग देयर पोजिशन साइज, ओके, with respect to how volatility currency pair is. Okay, trading is a volatility currency pair might warrant the reduce the position size. ओके, अभी ये इसके ऊपर मैं कुछ बात करूं तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जब वॉलेटाइल मार्केट है, ओके, जब वॉलेटाइल मार्केट है, आपको लगता है कि भाई कभी मार्केट में आपको पता नहीं चलता है कि, या तो फिर लगता है कि भाई तो भी कल ये लेवल पे था। इसीलिए देखो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको लेवल्स ड्रॉ करके रखना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आप कभी भी सही पहले दिन से नहीं लगा पाओगे। ओके, तो जो भी, अगर मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं तो क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि आप पहले दिन में एक छक्का मतलब या सेंचुरी नहीं मार सकते। ओके, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका वो चीजें जो है वो सही होती जाएगी। तो बेसिकली वॉलेटाइल मार्केट में आपको अगर काम करना है तो बेसिकली आपको जब लगता है कि भाई मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वहां पे आपको जो पोजीशन साइज है, अगर आप वन स्टैंडर्ड लॉट से काम करते हो, क्योंकि हालांकि वो बहुत बड़ा लॉट हो जाता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन उतना नहीं होगा। अगर आप 0.01 का भी ट्रेड लगाते हैं, अगर आप सॉरी 0.1 का ट्रेड लगाते हैं तो उसको रिड्यूस करके 0.05 करिए, 0.02 करिए या 0.01 करिए। इस प्रकार से आप अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको बेसिकली आप रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो पोजीशन साइज भी एक ऐसी टर्म है, मतलब एक ऐसा हमारा एक टूल है कि जिसकी मदद से भी हम लोग वॉलेटाइल मार्केट में एक अच्छा सा काम कर सकते हैं और रिस्क का ज्यादा एक्सपोजर हमको वहां पे नहीं होगा। ठीक, ओके, तो मैं एक बार पूछ लूं, आधा घंटा हो चुका है इसके ऊपर, आपको कुछ क्या समझ में आ रहा है, कुछ जो मैं चीजें आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत से लोगों का क्वेश्चन था वॉलेटाइल मार्केट में कैसे काम करना है, क्या ध्यान में रखना है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हमारा ये वेबिनार, ओके, ये कुछ मैं जो भी कुछ डिलीवर कर रहा हूँ वो लगता है कि आपके लिए कुछ यूजफुल है, तो प्लीज आप अपना एक थम्स अप का साइन दे दीजिए, और लाइक्स को तो अगर अभी तक नहीं प्रेस किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और एक यस नो ओके जो भी आपको लिखना चाहिए इस वेबिनार के बारे में आप लिख सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ा पता चले यहाँ पे। नरेश सैनी जी, मेरा कोई वीआईपी चैनल नहीं है, आप ऑक्टापेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, चलिए थोड़ा फास्ट ले लेते हैं। ट्रेडिंग बिटवीन करेंसी पेयर एंड वॉलेटाइल वर्सेस, इसमें सी करेंसी पेयर हाईली वॉलेटाइल होता है, नॉर्मल मूव्स मोर पिप्स ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके, विथ लो वॉलेटिलिटी, ओके।
फाइन। हाई वॉलेटाइल जो पेयर होते हैं, अभी यूएसडी के साथ अगर आप काम करेंगे तो यूएसडी के जितने भी पेयर है वो हाई वॉलेटाइल पेयर होते हैं। ओके, अभी के मुताबिक अगर जो भी कुछ काम होता है तो लो वॉलेटिलिटी के जो पेयर्स होते हैं, क्योंकि हालांकि अभी लो वॉलेटिलिटी का कोई भी मार्केट ऐसा रहा नहीं है कि जहां पे लो वॉलेटिलिटी आपको मिले। सब जगह पे वॉलेटिलिटी जो भी है वो अनप्रिडिक्टेबल है या तो फिर बहुत हाई है। ओके, यानी कि ऊपर की तरफ भी ज्यादा जितनी है उतनी ही नीचे की तरफ है। ओके, फाइन। तो जितना वॉलेटाइल मार्केट होगा उतना रिस्क जो होगा वो आपका ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके, इसीलिए लॉट साइज के ऊपर, आपके लिवरेज के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। करेंसी विद हाई वॉलेटिलिटी आर मोर प्रोन टू स्लीपेज, मतलब मूवमेंट, ओके, देन द करेंसी पेयर। जो करेंसी पेयर विद हाई वॉलेटिलिटी जो होता है वो लो वॉलेटिलिटी से ज्यादा रिस्की रहता है। ओके, रिस्की इन टर्म्स ऑफ कि आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो हो सकता है कि भी आपके अकाउंट को लेके उड़ जाए, मतलब अकाउंट को साफ कर दें, है ना, तो वैसा भी हो सकता है। तो हाई वॉलेटिलिटी करेंसी पेयर मेकिंग बिग मूव्स, ओके, यू शुड डिटरमाइन द करंट पोजीशन साइज टू टेक व्हेन ट्रेडिंग देयर। ओके, सी, सब कुछ मिला जुला के जो भी कुछ थियोरेटिकल बात है कुछ बुक्स में से लिया हुआ है। ओके, जो भी कुछ प्रेजेंटेशन के लिए मुझे जरूरत था वो मैंने उसको यहाँ से लिया हुआ है। कुल मिला के एक ही चीज आती है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करें, आप अपना स्टॉप लॉस डिटरमाइन करें, आप अपना टीपी को डिटरमाइन करें। ओके, क्योंकि मैं अगर आपको कुछ बात अगर मैं करूं तो मेरे कल दो अकाउंट थे, एक जगह पे मैंने टीपी रखा था और एक जगह पे मैंने टीपी को थोड़ा मूव ज्यादा कर लिया था। तो एक अकाउंट में मेरा टीपी हिट हो चुका और दूसरे अकाउंट में मैं जहां पे टीपी ज्यादा लगाया था, ओके, दोनों में सेम लगाए थे, लेकिन फिर जब उसको एक को मैंने ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या हुआ, वहां पे वो टीपी तक मार्केट उसको बॉर्डर से छू के मतलब निकल गया, तो टीपी हिट नहीं हुआ और फिर वापस वो अपने माइनस में, मतलब अभी वो वापस जिगजैग पोजीशन में है। ठीक है, तो वो सब डिटरमाइन करना है बेसिकली। इसको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन जो बोलते हैं वो ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ आपको काम वहां पे करना पड़ेगा। ओके, अब वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं कि भाई वॉलेटिलिटी कितना है। ओके, तो एक है हमारे पास एवरेज ट्रू रेंज एटीआर, दूसरा है डॉन चेन चैनल वर्सेस बॉलिंगर बैंड। ये बॉलिंगर बैंड को भी आप ले सकते हैं, डॉन चेन को भी आप ले सकते हैं। अभी डॉन चेन जो है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बॉलिंगर बैंड है वो मैं आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ आपके साथ मैं बात करूंगा। डोनचेन और बॉलिंगर बैंड दोनों एक जैसे दिखने में है, दोनों एक जैसे दिखने में है। यहाँ पे अगर मैं आपके साथ में थोड़ा ड्रॉ कर लूं, ओके, कि समझ लो भी आपका ये प्राइस मार्केट चल रहा है। ओके, तो जो डोनचेन होता है और बॉलिंगर बैंड होता है वो कुछ इस प्रकार से, सॉरी, कुछ इस प्रकार से बनते हैं, सॉरी। ओके, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड और ये मिडल बैंड। ओके, तो मार्केट जब भी होगा, ओके, तो यहाँ पे यहाँ से वापस इसको नीचे, ओके, वापस ऊपर, तो ये जो होता है वो अपर बैंड हो जाता है। ओके, ये है हमारा लोअर बैंड। उसके बीच में कितना वॉलेटाइल मार्केट रहता है तो उसको मेजर करने के लिए डॉन चैनल्स जो होते हैं और दूसरा होता है बॉलिंगर बैंड्स होते हैं, तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। आप एटीआर को यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द मूविंग एवरेज टू द करंट प्राइस। ओके, ये कितना मोमेंटम हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। डॉन चेन और जो बॉलिंगर बैंड है उसमें सिर्फ हायर हाइज, मतलब डॉन चैनल जो होता है, ओके, बेसिकली वो हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो को पकड़ता है। ओके, हालांकि बॉलिंगर बैंड जो होता है वो सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम करता है। जब उसका चैप्टर हम लोग लेंगे तब उसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। समझ लो कि इसको यूरो यूएसडी को, यूरोएसडी को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको मैं लेता हूँ इंसर्ट में, इंडिकेटर्स में जाके, ट्रेडिंग में जाके, बॉलिंगर बैंड्स। ओके, तो ये कितना वॉलेटाइल है ये मुझे यहाँ से पता चलता है। ओके, डे के हिसाब से अगर ये मंथली, अगर सॉरी 1 आवरली देखूं तो ये कितना मोमेंटम है, मैंने जैसे बताया कि भाई ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है और ये बीच वाला जो है मूविंग एवरेज है। ये जो हमारा
नॉन चेन चैनल्स जो है वो MT4 में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो उसकी जगह पे आप एक काम कर सकते हैं, इंडिकेटर में जाके आप ट्रेंड इसको एवरेज ट्रू रेंज को ATR को आप ले सकते हैं। और ATR को जब आप लेंगे तो अगर आप मैं डे का अगर मैं यहाँ पे ATR देखता हूँ तो आज के दिन में 104 का मूवमेंट मुझे दिखा था, 104 पिप्स। ओके, मतलब हालांकि यूरो के लिए ज्यादा ही है। ओके, बेसिकली ये, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में इसका मूवमेंट जो रहा है वो 104 के करीब रहा है। अगर लेकिन अगर मैं इसको किस तरह से मेजर करता हूँ, अगर मैं यहाँ से अगर इसको मेजर करूँ, इसके ओपनिंग से लेके यहाँ लो तक, ओके, इसके लो तक, तो 160 पीप ऊपर नीचे करके, मतलब उसको ओवरऑल लो को भी अगर मैं गिनता हूँ तो 160 पीप का मूवमेंट मुझे आज के दिन में, मतलब वो हाई वॉलेटाइल है। ये पेयर भी आज के दिन में हाई वॉलेटाइल है, जहाँ हालांकि यूरोएसडी को बहुत हम लोग सिक्योर पेयर मानते हैं, मतलब एक इजी और सेफ पेयर मानते हैं, लेकिन उसमें भी आज के दिन में काफी हलचल है। ओके, तो इस प्रकार से आप वॉलेटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो बेसिकली क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सी बेसिकली मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सी बेसिकली मैं यहाँ पे जो मैं चीजें लेके आता हूँ तो वो ऐसी चीजें होती है कि भाई, बोलते हैं ना कि भाई पूरी गीता का ज्ञान जो होता है, ओके, वो 2-3 चैप्टर में मैंने आपको दिया होगा। ओके, फिर आप अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ के आप अपने हिसाब से पढ़ तो सकते ही हो। ओके, वी आर नॉट लिमिटेड कि आपको इतना ही करना है, इतना है। लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे, ओके, लोग क्या करते हैं कि वे प्राइस एक्शन को भी सीखते हैं, फिर बोले क्वासीमोडो करके है उसको भी सीखते हैं, वाइकअप थियरी उसको भी सीखते हैं, प्राइस एक्शन को भी सीखते हैं। बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर, जैसे न्यूज ट्रेडिंग भी सिखा दो, लेकिन एक ही जगह पे एक ही टाइम आप इतना सारा नहीं अपना पाओगे। ना आप उसमें ट्रेड कर पाओगे ना इसमें ट्रेड कर पाओगे। सिंपल जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है कि भाई न्यूज होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज अ बिगिनर न्यूज हो गए तो आपको डेमो पे ट्रेड करना है, अगर आपको न्यूज के साथ ट्रेडिंग करने का शौक है तो। ओके, हमारे पास जो पहले जो स्टूडेंट्स थे उसमें जो मैं भी नाम खत्री ब्रदर्स, शायद खत्री ब्रदर्स सी थे, तो वो लोगों को मैंने जैसे बताया था वो लोग उस प्रकार से काम करते थे। तो वो न्यूज के ऊपर काम करते 0.01 से लोग, लेकिन वो लोगों ने प्रैक्टिस किया डेमो से। ओके, तो न्यूज के वक्त अभी आपको ट्रेड नहीं करना, अगर आप करते हैं हाई वॉलेटाइल मार्केट में तो आप डेमो पे आप काम करिए। तो बिग न्यूज इवेंट लाइक ब्रेक्सिट वगैरह का न्यूज होता है तो मेजर इंपैक्ट वहां पे होता है करेंसी के वॉलेटिलिटी के ऊपर में। और जब डेटा रिलीज होता है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वॉलेटिलिटी। ओके, तब मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो बेसिकली आप एक चीजों को समझिएगा कि जब भी कोई न्यूज आता है, ओके, अगर मार्केट का ट्रेंड इस प्रकार से चल रहा है, ओके, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे आपकी न्यूज आने वाली है। ओके, तो ये ऐसा नहीं होगा कि सडनली मार्केट ऐसे चले गया और सीधा का सीधा ये जो मार्केट के ने मेजर स्ट्रक्चर तोड़ के अपना रुख ही चेंज कर दिया, ये ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हाँ, मार्केट ऐसे ऐसा कुछ चेंज होता है। ओके, यहाँ पे न्यूज आ गई, ओके, मार्केट में न्यूज आने के बाद में हो सकता है मार्केट इस तरह से ऊपर चले जाए, इतना एक लेवल को शायद वो ब्रेक करे, फिर मार्केट धीरे धीरे जैसे न्यूज का इंपैक्ट खत्म होगा वो वापस अपने ट्रेड में आना शुरू हो जाए। तो ये फंडामेंटल्स को भी आपको थोड़ा जानना जरूरी है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई आपको न्यूज के वक्त हो सके उतना न्यूज को वॉच करिए। जब न्यूज आता है तो आप करेंसी पेयर, 2-4 पेयर का करेंसी पेयर यूएसडी के खोलिए, यूएसडी का न्यूज आ रहा है तो कैड के पेयर का न्यूज आ रहा है तो कैड के पेयर्स को ओपन करके आप देखिए। 1 मिनट में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप उसको देखिए। डे के टाइम फ्रेम में आपको वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी मूवमेंट है वो वॉलेटिलिटी की जो मूवमेंट है वो आप 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, उसमें आपको वॉलेटिलिटी की बहुत जबरदस्त उसको आपको जंप देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे यूएसडी को मैं दिखाऊं, हालांकि बहुत स्लाइड्स अभी मेरे पास बाकी है बताने के लिए, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। इसको मैं, ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 5, देखो ये दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। ओके, ये, तो ये राइज अगर आप देखेंगे तो ये कितना राइज है, उसको अगर मैं मेजर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अगर मेजर करता हूँ तो इतना,
ओके 110 100 पिप का मोमेंटम इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया हुआ है। और कितना डेट है इसका? ओके 15 ओके 15 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कितना कितना कैंडल्स, कितना 15 5 मिनट में। अब देखिए 5 मिनट में 24 कैंडल्स। ओके तो 24 कैंडल अगर मैं गिनूं, 24 × 5 करूं, ओके तो 120 इंटू, तो 2 घंटे की मूवमेंट हुई। 2 घंटे में इसने 110 पिप का मोमेंटम बना दिया। तो वो आपको 5 मिनट वगैरह में आपको न्यूज के इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको छोटे टाइम फ्रेम में उसको थोड़ा स्टडी करना है। और फिर जब आपको लगे कि भाई नहीं अभी मैं थोड़ा रेडी हूँ उसको करने के लिए, तो न्यूज में 0.01 के हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। अगर अभी नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। ओके सी स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट फॉरेक्स पेयर न्यूज एनालिसिस एंड रेट्स। ओके एंड देन सप्लीमेंट योर फॉरेक्स लर्निंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट विद ऑक्टाएपेक्स। ऑक्टाएपेक्स के साथ में आपके नॉलेज को आप सप्लीमेंट आपका बढ़ाइए। जो बोलते हैं ना, एक्सेस करने के बाद आप सप्लीमेंट लेते हैं, तो उस प्रकार से आप नॉलेज का सप्लीमेंट ऑक्टाएपेक्स के प्लेटफॉर्म से लीजिए। बाकी और अगर आपके पास अच्छे सोर्सेज हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑक्टाएपेक्स ही ओनली द सोर्स, वहां पे और भी सोर्सेज अवेलेबल है अगर आपको कहीं। लेकिन वो प्रोफेशनल होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके खीसे में से फीस के हिसाब से आपके पास से पैसे निकालने के लिए अगर वो कोर्सेज आपको दे रहे हैं, तो वैसा आपको नहीं करना है। शैलेंद्र चौहान जी, मैं आपकी बात है डेमो पे प्रैक्टिस करना। सिर्फ बेसिकली डेमो और रियल का डिफरेंस जब आप समझ लेंगे ना, तो आप ट्रेड कर पाएंगे अच्छे तरह से। वो उसके बारे में बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन के दरम्यान। थोड़ी मैं बातें और कर लूं। अभी आपके लिए ये कुछ चीजें हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके इसको आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ओके फोकस और योर स्किल, आपके स्किल को आपको डेवलप करना है। दैट इज द सी बेसिकली। बहुत अच्छे बड़े जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं इनके सेशंस में से ही ये जो चीजें हैं, ओके वो मैंने अपनाई थी और अपनाई हुई है। और वो इसको ही मैं आगे भी इसको जिस तरह से मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं। ओके मतलब ये चीजें मैं आपको आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है कुछ टॉपिक्स हैं। बड़े लोगों की बातें हैं जो बड़े ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर है। ओके फोकस ऑन स्किल, रीडिंग अ फ्यू बुक्स एंड लर्निंग थ्रू स्ट्रेटेजी वोंट वर्क फॉर यू। ओके मतलब कुछ बुक्स पढ़ लेने से, कुछ स्ट्रेटेजी सीख लेने से आपका काम यहाँ पे होने वाला नहीं है। ओके एटलीस्ट 3 years बिफोर बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। ओके प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टेज एट 3 years। अभी मैं 3 साल 4 साल में पूरे जो मैंने किए हैं, इसके बाद अगर मैं सोचूं कि भाई यस अभी मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे जा सकता हूं, या तो मैं अपने आप को मान सकता हूं। लेकिन यहाँ पे लोग 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं, प्राइस एक्शन के वीडियो कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हम लोग प्रो ट्रेडर है। ओके तो ऐसा होता नहीं है। ओके डोंट एक्सपेक्ट टू लर्न ट्रेडिंग इन 3 months। 3 महीने में आपको ट्रेडिंग आने वाली नहीं है। ये अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये सही बात है। ये है ना, तो इसको अगर आप ध्यान में रखिए। बेसिकली किसी को गलत राह दिखाना या गलत बात बोल के उसको गलत तरीके से मोटिवेट करना भी कोई लॉजिक नहीं है। ओके यू हैव टू बी रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर। यू वोंट ओपन 13 ट्रेड विदाउट यूजिंग स्टॉप लॉस। आप एक साथ 13 ट्रेड 14 ट्रेड स्टॉप लॉस के बिना आप ओपन नहीं कर सकते हैं। ओके फाइन don't do what everyone is doing. Okay since 90% lost their money. Okay almost everybody is wrong in their analysis। आपका एनालिसिस गलत हो जाता है 90% लोगों का। प्रोफेशनल ट्रेडर इन्वेस्ट व्हेन एवरीवन इज रनिंग अवे, डू नॉट स्टॉप लॉस वेयर एवरीवन गेटिंग देयर्स। ओके ये कुछ चीजों को अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डोंट डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग। अगर आपको लगता है कि भाई वो बंदा ये कर रहा है तो मैं भी वो करूं, वैसा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स लगती है, आपको लगता है कि भाई ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से, मेरे प्रोफेशनल एटीट्यूड के हिसाब से मेरे लिए अच्छी है, तो आप उसको अपनाइए और उसी को ऊपर ट्रेड करें। किसी को इमिडिएट करने की कोशिश ना करें। ओके मैच योर सेटअप
मैच योर सेटअप विद योर पर्सनैलिटी एंड देयर राइट करेंसी पेयर। आपको जो करेंसी पेयर में समझ आ रहा है उसके हिसाब से आप काम करिए, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। आप यूएसडी में काम करना चाहते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग में जेपीआई एयूडी एनजेडी के साथ काम करते हैं तो वो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और फिर बाद में भी इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कुछ मेन जो पॉइंट है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ओके, it would be best if you did not take winning and losing strict personally। मतलब आपका जो विनिंग होता है, ओके, या तो फिर आपका लॉस होता है तो आप उसको पर्सनली मत लीजिए कि मार्केट सिर्फ मेरे साथ लॉसेस कर रहा है। ये ऐसा नहीं है, कहीं पे कुछ मिस्टेक है या तो फिर अगर प्रॉफिट में आ गए तो बहुत सारा हम लोगों को बेसिकली लोग क्या करते हैं कि अपने ट्रेड्स अगर 0.01 में मैंने $1-2 बना लिए तो मैं क्या करता हूँ सीधा 0.1 का ट्रेड लगाना शुरू करता हूँ और फिर वहां से आता हूँ मैं अपने लॉसेस में। तो आपका जो बैटिंग स्टाइल है, जैसे कि आप क्रिकेट में कोई बैटिंग स्टाइल अगर आपका है तो उसी एक स्टाइल को पकड़ के आप धीरे धीरे ग्रो करिए। ये कुछ बातें हैं, मतलब ये थियोरेटिकल बातें हैं लेकिन उसको थोड़ा अपनाना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन इन अ ट्रैप, डोंट फॉल इनटू। ओके, मतलब कभी कभी सोशल मीडिया के हिसाब से, सिग्नल वगैरह के हिसाब से, या तो फिर कल मार्केट में ये होने वाला है, वो सब में नहीं पढ़ना है। जिस टाइम पे आप ट्रेड करते हो उस टाइम पे आपका मार्केट, जो मैंने टॉप डाउन एनालिसिस बताया, डाउ जोन्स को देखो, डॉलर के डॉलर्स के इंडेक्स को देखो और फिर अपने डॉलर वाली पेयर को देखो, तो आपका काम वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन अ गट फीलिंग और अदर पर्सनल ओपिनियन। गट फीलिंग मतलब, गट फीलिंग का मतलब ये होता है कि यार आज मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है। यस तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आज गोल्ड तो ऊपर जाने वाला है, ओके, तो मैं तो बाइंग करूंगा। तो वैसा गट फीलिंग अंदर से सर मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो अंदर से जो होने वाली बात है उसको आप प्लीज इग्नोर करिएगा। ठीक है, और किसी के ओपिनियन के ऊपर नहीं चलना है। किसी के बोलने से अगर आप कुछ गलत करोगे तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। उससे बेटर है कि आप अपने आप की गलतियां करोगे तो कुछ वहां पे सीखोगे। राइट, चलिए आगे। डोंट वरी अबाउट ओपन ट्रेड्स एंड डोंट ट्रेस अबाउट द लूजिंग थिंग। ओके, ट्रेड अगर ओपन करने में डरना नहीं है, ओके, आइदर हिट योर टेक प्रॉफिट, आइदर स्टॉप लॉसेस, लिव इट टू रन। आपने एक बार ट्रेड ओपन कर लिया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में वो स्टीयरिंग नहीं है, वो मार्केट अपने हिसाब से उसको ड्राइव करेगा, चाहे वो टेक प्रॉफिट जाएगा चाहे वो स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो दोनों को आपको करना चाहिए। ओके, यू विल मेक थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड, डोंट ट्रेस अबाउट वन यू मिस। आप 100-1000 ट्रेड और भी कर सकते हैं, अगर उसमें 10-50-100 अगर गलत भी हो गए तो कोई परवाह नहीं है। ओके, सेलिब्रेट योर लॉसेस। अगर आपका लॉस भी होता है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपका बाकी का अकाउंट बचा हुआ है। ठीक है, कहने के लिए ये बात है, लेकिन लॉस होता है, दुख होता है, लेकिन उसी से हमको सीखना है ना। क्रिकेट में अगर कोई, अगर किसी भी अच्छे बड़े क्रिकेटर कोई अगर आप बात करेंगे तो कितने ऐसे महान क्रिकेटर है जो जीरो पे पहली बॉल में आउट हुए हैं लेकिन फिर भी वो लोग वहां पे डटे रहे, तो आज शायद उन लोगों का सक्सेसफुल हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे हिसाब से होती है वो ये है कि फॉलो द ट्रेंड। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा हम लोग बात करते ही है। बी विलिंग टू बी डिफरेंट। आप अलग कोई प्रकार के ट्रेडर बनने की कोशिश करें हमेशा की तरह। ओके, डोंट फॉलो, किसी का कॉपी पेस्ट मत करिए। ट्रेडर्स का रियलिटी हमेशा क्या होता है, ओके, इंटरेस्टेड बट डोंट नो हाउ टू ट्रेड। ये उसका दिमाग है, उसमें सपोर्ट चलता है, प्रोबेबिलिटी चलता है, मार्केट चलता है, प्राउड चलता है, लर्निंग चलता है, गोल्ड चलता है, आरएसआई चलता है, रिजेक्शन चलता है, टीचिंग चलता है, एक्सेप्टेंस चलता है, ओके, इकोनॉमी चलता है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है। ओके, तो इंटरेस्टेड हो आप, ओके, बट आपको पता नहीं है कि आपको कैसे ट्रेड करना है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोज हो जाता है। मतलब आपको ट्रेडिंग करना आता नहीं है, ओके, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपने डिपॉजिट कर दिया है, तो वो आपका एक रिस्क फैक्टर वहां पे बढ़ जाता है। लर्निंग है, ओके, आपने लर्निंग किया, उसका मतलब ये नहीं है कि भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, दूसरा कि आप ट्रेड कर सकते हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा बना सकते हो। ओके, आप पैसा पैसा बना सकते हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो। ओके, और कंसिस्टेंटली आप पैसा बनाते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेल्दी हो। तो वेल्दी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आने वाले सेशन में जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा तो उसके हिसाब से मैंने बताया आपको 200% पे आपको कैसे
काम करना है, डेली के 5% के हिसाब से, डेली के 1% के हिसाब से भी अगर आप काम करते हो तो उसके हिसाब से आपको जाके वेल्दी बनना है। सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बाद, वेल्दी बनने के बाद, वेल्दी बनने के लिए आपको अलग अलग स्ट्रीम में उसको इन्वेस्ट करना है, आपका पोर्टफोलियो डेवलप करना है। तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये ट्रेडर्स का रियलिटी माइंडसेट जो होता है वो इस प्रकार से चलता है। ओके, थोड़ा सब्जेक्ट अलग है। ओके, अब ट्रेडिंग का मार्केट साइकिल जो क्या होता है, सबसे पहले आप आशावादी होते हैं, एकदम ऑप्टिमम होते हो कि आज तो मेरा प्रॉफिट होने वाला है, या तो फिर मैं आज इतना कुछ कर लूंगा। एक्साइटमेंट होता है, फिर थ्रिल होता है, फिर यूफोरिया होता है, फिर एंग्जाइटी आती है, फिर डैनियल होता है, फिर डर लगता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर पैनिक होता है, मार्केट से पैनिक होता है, फिर कैपिटलिस्ट होता है, डिपॉन्डिसी होता है, डिप्रेशन होता है, फिर आपको कुछ आशा होती है, फिर रिलीफ होता है, फिर वापस ऑप्टिमिज्म होता है। तो ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, ये मार्केट को आपको इसमें से ओवरकम करना है। ओके, ये नॉर्मल ट्रेडर्स जो होते हैं इनका ये साइकोलॉजी, मतलब ये एक साइकिल है, उसमें हर एक जन, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या चाहे वॉरेन बफेट साहब हो, वो सभी लोग इस सर्कल से गुजरे होंगे। ओके, तो ये चीजें होती हैं कि भाई नर्वसनेस होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, फियर होता है, ग्रीड होता है, एंग्जाइटी होती है, एफओ एमओ सभी का ज्यादा होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग समथिंग। अरे आज गोल्ड गिरने वाला है, अरे आज डॉलर गिरने वाला है, तो फटाफट जाके आप वहां पे आप ट्रेडिंग करना। अगर आज नहीं ट्रेड किया तो चलता है, नहीं ट्रेड किया वो भी एक प्रकार का ट्रेडिंग का एक जैसे बोलता है रिस्क मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। ओके, तो वही एक प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट आपका हो जाता है। तो डोंट, एफओ में भी आपको, एफओ एमओ में भी गिरना नहीं है, डाउट नहीं करना है। तो बेसिकली ट्रेडिंग जब करते हो तो ये सब चीजों में आपको ट्रैप नहीं होना है, सी बेसिकली ये सब चीजों में। ओके, फियर और ग्रीड ये मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपका लॉस होता है। ओके, आपने अगर आज बोला कि मैंने जैसे बोला कि $5 पर डे आपका प्रॉफिट होना चाहिए, आपका हो गया, तो उस दिन आपका ट्रेडिंग क्लोज हो जाना चाहिए। फिर क्या होता है कि आज मैंने 5 कमाया, आज मैं 50 कमा लूं। ओके, तो वो ग्रिड में जो 5 कमाया वो भी लूज करने का चांस आ जाता है। तो ऐसा हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ में? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो प्लीज आप यहाँ पे थोड़ा मुझे यस लिख के मुझे बता दीजिए। ओके, थोड़ा फिजिकल फिटनेस बढ़ाइए, मेंटल फिटनेस बढ़ाइए, जैसे तो आप थोड़ा अच्छे से आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। अपने मेंटल स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए योगा प्राणायाम मैंने बताया हुआ है। ओके, तो बेसिकली वो आप देख लीजिए। ओके, फिजिकल फिटनेस के साथ आप थोड़ा काम कर लीजिए, योगा मेडिटेशन करिए। तो थोड़ा आप जब ट्रेडिंग के लिए बैठते हो तो आपका माइंडसेट फिजिकली और मेंटली वहां पे प्रेजेंटेड होना चाहिए। लॉस के लिए भी आपका रेडी होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए भी रेडी होना चाहिए। लॉस आने से आपको डरना नहीं है, आपको एंग्जाइटी मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है, और प्रॉफिट होने से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हो जाना। ओके, वो खुशी के मारे क्या होता है कि भाई आप फिर अपना लॉट साइज बढ़ा ले, अरे मुझे लगता है तो डॉलर तो अभी और भी ऊपर जाने वाला है, तो वहां पे आपने जो लॉट बड़ा लगा दिया, तो जो कमाया जमाया हुआ है वो भी आपको लॉस करने का चांस हो जाता है। राइट, तो ये थोड़ा फटाफट फटाफट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और भी कुछ बातें हैं उसको हम लोग करेंगे आगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका टाइम फ्रेम आपको चूज करना है। और जो लोगों को लगता है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब क्या रहता है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके ऊपर ज्यादा अभी चर्चा करने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है, ज्यादा अगर मैं बात करने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम चले जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन आंसर को भी मुझे आंसर करना है। ये वॉलेटिलिटी मार्केट में कैसे काम करना है, तो थोड़ा मेंटली और साइकोलॉजिकल थोड़ा सब्जेक्ट था, डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है। देखो, आप लोग भी बोलते हैं यस ऐसा होता है, ओके, तो वैसा नहीं करना है सही बात है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है आपके लिए। ओके, अब टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि सर मैं डे ट्रेड करूंगा, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लूंगा, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मेरा ट्रेड 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात समझे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं पसंद करता हूं, 5 मिनट में मैं अपना एक ट्रेड ओपन करता हूं, तो मेरा वो ट्रेड जो है वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इज इट पॉसिबल, यस और नो? आप मुझे आंसर दीजिए। क्या ऐसा लोगों को लगता है, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि 5 मिनट में अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा?
क्या ये बात सही है या गलत? यस और नो। फाइन, आप मुझे आंसर दीजिए, तब तक मैं और आगे चलता हूं। अब ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि भाई आपको सबसे पहले ट्रेंड को देखना है कि बुलिश है, साइडवेज है, ओके, या तो फिर ये बेरिश है। यस प्लीज प्लीज, एमडी समीर जी, हर्ष मालविया जी, राम सिंह जी यस बोल रहे हैं, प्रवीण मोकाशी यस बोले हैं, ओके, एट नो 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 सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। तो आप समझते हैं, दो तीन जन ने यस बोला, ठीक है, उनको समझ में नहीं मतलब वो नए होंगे। तो आपको ट्रेंड देखना है, बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, बेरिश है। बुलिश में इज प्राइस एट सपोर्ट लेवल, ओके, बुलिश में सपोर्ट लेवल के पास है प्राइस, यस, तो वहां से आप बाई कर सकते हैं। बाई के बारे में आप सोचिए, जरूरत नहीं है कि भाई यहां से आपको बाई करना है। ये अगर आपका सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस जगह पे आ रहा है, ओके, तो ये सपोर्ट लेवल पे है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है बाई की, ओके। ये प्राइस सपोर्ट लेवल के ऊपर नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ओके। साइडवेज में एक बॉक्स बनाता हूं मैं, हमेशा आपको मैं बताया हुआ कि मैं एक बॉक्स बनाता हूं, वो बॉक्स के बाहर या तो ऊपर या नीचे जब जाएगा तभी मैं ट्रेड के बारे में सोचता हूं। बेरिश में प्राइस रेजिस्टेंस के पास होगा यहाँ पे, ओके, तो आप यहाँ पे सेल के बारे में सोच सकते हो, दिस कॉल योर रेजिस्टेंस, ओके। अगर उसके पास नहीं है तो डोंट ट्रेड, देन वेट फॉर दैट लेवल, यस और नो। अभी ये थोड़ा सब्जेक्टिव मेरे हिसाब से, बाकी अदरवाइज जो थियरी था तो उसमें मैं कितना आपको समझा पाऊं, वो भी एक मेरे लिए आज का एक टास्क था, ओके। अभी कितना बाकी है थोड़ा मैं देख लेता हूँ, फिर थोड़ा हम लोग इसके ऊपर फास्ट चलते हैं। यस, तो फटाफट इसको मैं ले लेता हूँ और इसको आपको थोड़ा अगर चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर थोड़ा मैं आपके इसके ऊपर जाऊंगा। तो ये सभी के लिए मिला जुला के एक ही बात आती है कि भाई ट्रेड योर प्लान, हाउ टू क्रिएट योर ट्रेडिंग प्लान, ओके, चूज योर स्ट्रेटेजी। आप इलियट पे काम करिए, चार्ट पैटर्न पे काम करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करिए, डाइवर्जेंस के ऊपर सिर्फ काम करिए, फिबोनाची के ऊपर काम करिए, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर काम करिए। इसके साथ में आपको थोड़ा फंडामेंटल न्यूज वगैरह को भी ऐड करना है, राइट, ओके। जस्ट मिनट, मैं एक मैसेज लिख दूं डिपार्टमेंट को। जी, मैं किसी का अगर आंसर नहीं दे पाता हूँ किसी क्वेश्चन का, तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट सेक्शन है वहां पे मुझे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं फटाफट ले लेता हूँ, जब भी टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं तो चूज योर स्टडी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बिल्ड और कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी, करेक्शन, ब्रेकआउट, एंगल्फिंग कैंडल, लोअर हाई क्लोज, ब्रोकन स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आप अपने कंफर्मेशन कर सकते हैं, ओके। सेट रूल्स ऑफ योर स्टॉप लॉस, ओके, आपको स्टॉप लॉस कहां पे करना है, अबोव बिलो स्ट्रक्चर लेवल, अबोव बिलो ब्रोकन करेक्शन, अबोव बिलो ब्रेकआउट कैंडल्स, ओके। तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस को इंपोज करना है इस जगह पे, ओके। सेट रूल्स फॉर योर टारगेट, आपका रूल्स क्या होना चाहिए, वन जम वन का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, वन जम थ्री होना चाहिए, ओके, फिबोनाची का एक्सटेंशन लेवल होना चाहिए, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एक कहीं पे मिसिंग है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम लोग ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, वापस एक बार मैं ले लूंगा, डोंट वरी, ओके। चूज योर टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करनी ही करनी है। ट्रेंड वन टाइम फ्रेम ओनली, अगर आपको डे 4 आवर 1 आवर को अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो ट्रेड लेने के लिए जो टाइम फ्रेम लेना है वो 5 मिनट या 15 मिनट, इसको एक को आपको फिक्स करना है, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करना कंपलसरी है, फाइन। सिलेक्ट योर प्रिफर्ड ट्रेडिंग स्टाइल, आपको कंटिन्यूएशन में काम करना है। कंटिन्यूएशन में का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो है ट्रेड ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, तो आप कंटिन्यूएशन में काम करना है, या तो फिर आप क्या करते हो, नीचे से अगर मार्केट नीचे जाता है फिर वापस ऊपर की तरफ आता है तो ये रिवर्सल होता है, ओके। तो रिवर्सल में आपको काम करना है या मार्केट के कंटिन्यूएशन ट्रेड में काम करना है, वो आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कंटिन्यूएशन भी करूंगा मैं, उसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, तो उस तरह से आप अपने आप को कंफ्यूज प्लीज मत करिएगा, ओके। बिल्ड योर रिस्क मैनेजमेंट, आपको कितना रिस्क मैनेजमेंट करना है उसको भी आपको डिसाइड करना है। मैक्सिमम कितना डेली का लॉस होगा वो परसेंटेज में करिए, या तो फिर आप डॉलर्स में करिए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड
नाउ यू हैव योर ओन ट्रेडिंग प्लान, आपके पास अपना खुद का प्लान है। इसमें एक स्लाइड जो मिसिंग था, मैं वापस एक बार इसको मैं ले लूंगा, लेकिन ये अभी आपके लिए इतना इनफ है। जस्ट अ मिनट, मुझे एक थोड़ा टाइम हो चुका है, डिपार्टमेंट भी मुझे वार्निंग दे रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ बताना है, मैं उसको ले ही लूंगा। ओके चलिए, बराबर ठीक है, वो स्लाइड्स ओके हैं। ओके दोस्तों, वापस ये मुझे मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पे, ओके, कि भाई ये कोई ताला चाबी वाला मैटर नहीं है। ओके, मैं हमेशा बताते आया हुआ हूँ, या तो कोई फिक्स रूट नहीं है कि भाई आप मुंबई से निकलेंगे तो आपके बीच में इतने स्टेशन आएंगे और आप यहाँ पे आके पुणे या जहाँ पे भी आपको पहुंचना है वो पहुंच जाएंगे। ओके, ये ऑलवेज एक प्रोबेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी वाली प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूरा आधारित है। ओके, ये कितना मतलब ट्रायल एंड एरर वाला काम होता है, तो इसके ऊपर आपको ट्रायल करते करते मतलब, हालांकि बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो अपने को 70 to 80%, 90% तक एक्यूरेसी के साथ हम उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन 100% ऐसा ही होगा करके तो वो तो मार्केट में कोई भी ट्रेडर या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बोल नहीं सकता है। ओके, तो बेसिकली ये ताला चाहिए वाला मैटर नहीं है कि भाई अगर आपको मैंने ये आपको ये दे दिया। ओके, अगर मैंने आपको ये चीज दे दी, ओके ठीक है, तो ये आपका ये काम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन व्हाट नॉट टू डू आपको अगर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके, आपको विनिंग के लिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी अगर आपको पता चलता है तो आप ट्रेडिंग में एक अच्छा और कामयाब एक काम कर सकते हैं। राइट, तो मुझे लग रहा है कि भाई इतना मेरे इनफ है मेरे तरफ से। और एक लास्ट बट इंपॉर्टेंट स्लाइड, और इसके साथ मैं आपको करता हूं अपने साथ आपके क्वेश्चन आंसर के साथ मैं करता हूं। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फॉरेक्स इन द राइजिंग इन्फ्लेशन। अगर महंगाई बढ़ता है तो फॉरेक्स के अंदर आपकी जो कंट्री के हिसाब से आपका जो जीडीपी, जो करेंसी आप करेंसी का करेंसी के साथ आप काम करते हैं, जैसे कि भाई यूरो है तो ग्रेट यूरोपियन कंट्री के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर आप काम करते हैं तो उसके अंदर उसका कंट्री किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किस तरह से प्रोग्रेस करता है, किस तरह से उसका जीडीपी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से वो करेंसी पेयर के ऊपर उसका इफेक्ट हमेशा रहता है। एट द मोस्ट इफेक्टिव न्यूज शुड वी अवॉइड ओपनिंग ट्रेड द होल डे और शुड वी ओपन आफ्टर द न्यूज इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर ट्रेड्स। ओके, पूरे दिन हमको न्यूज में अगर न्यूज है तो पूरे दिन हमें उस पेयर पे काम नहीं करना है, कि हमें वो पर्टिकुलर न्यूज तक काम नहीं करना है। तो मैं बोलूंगा कि आपको पर्टिकुलर डे में उसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि यूएसडी में क्या होगा, यूएसडी में हफ्ते में 3 से 4 बार तो यूएसडी के ऊपर हाई इंपैक्ट भी न्यूज होता है, मीडियम पे इंपैक्ट भी न्यूज होता है, तो हम यूएसडी को कैसे इग्नोर करेंगे। ओके, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर 6 बजे का अगर न्यूज है तो हम 5:30 से 6, 7, 8 तक अगर न्यूज अवॉइड कर सकते हैं, ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। लेकिन अगर जिस दिन जिस करेंसी का इंपैक्ट वाला न्यूज ज्यादा होगा, ओके, ज्यादा इंपैक्ट वाला न्यूज होगा, तो अगर आप देखेंगे तो वो करेंसी में आपको ज्यादा मूवमेंट भी नहीं मिलेगा। राइट, तो भी आपको ऑब्जर्व करना है आपके हिसाब से। यूनिवर्सिटी में आप देखिए, आप जबरदस्त मोमेंटम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भी ये इसका एक अपर लेवल यहाँ तक वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी सेशन के बाद मैं कुछ इसके ऊपर काम करूंगा। द इंटीमेशन आर गिवन ऑफ द इफेक्ट ऑफ अपकमिंग न्यूज, टिल व्हाट परसेंट वी शुड रिलाई ऑन देम बिफोर ओपनिंग अ ट्रेड। ओके, सी बेसिकली इंटीमेशन आपको मिल जाता है किसी भी न्यूज में, तो वहां पे एफएक्स स्ट्रीट मैंने बताया है, फॉरेक्स मार्केट में आप सॉरी यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने आपको बताया हुआ है, तो वहां पे न्यूज के इम्पैक्ट के परसेंटेज भी आपको दिया जाता है। तो पास्ट कितना रिजल्ट था, प्रिडिक्शन कितना आ रहा है, और उसके बाद एक्चुअल जो रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर ओके अपकमिंग न्यूज का पूरा जो दारोमदार होता है वो उसी के ऊपर रहता है। ओके, और
और एक क्वेश्चन है अपकमिंग न्यूज, तो इसके ऊपर कितना परसेंटेज रिलाई करना चाहिए। ओके, तो कितना परसेंट आपको न्यूज के ऊपर रिलाई करना चाहिए, तो वो भी वहां पे आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि भाई एफएक्स स्ट्रीट को अगर हम ले लें, देखो यूनिवर्सिटी का रैली हुआ है अभी। ओके, तो जितना बड़ा रैली हुआ है उतना वो डाउनलोड भी जाएगा। ओके, इकोनॉमिक कैलेंडर्स में हम लोग देखें तो ये जो जहां पे भी न्यूज होती है, ओके, तो ऑलरेडी अगर ये हाई इंपैक्ट न्यूज है जेपीवाई का, तो यहाँ पे उसका डिटेलिंग हमको मिल जाता है। ओके, यहाँ पे ओके, तो इसका ये परसेंटेज भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट कितना परसेंटेज, मतलब हम लोग न्यूज के ऊपर 100% भी अब बेसिकली इसके ऊपर हम पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। ओके, मतलब हम लोग उसके ऊपर 100% रिलाई करना ही चाहिए, क्योंकि वो इश्यू, वो जो न्यूज होती है वो कोई जैसे क्या बोलते हैं कि भाई कॉमन ट्रेडर या रिटेलर ट्रेडर वो न्यूज नहीं देता है, वो कंपनी कंट्रीज या तो भाई जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहीं से वो न्यूज आते हैं। ओके, तो बेसिकली हमको उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए। बेस्ट टाइम फ्रेम के लिए मैंने बता दिया है क्या फंडामेंटल अफेक्ट करती है पूरे ट्रेंड को। फंडामेंटल पूरे ट्रेंड को, फंडामेंटल न्यूज किसी ट्रेंड को पूरा का पूरा, जैसे बेसिकली बोलते हैं ना कि भाई वो इमीडिएट इतना इफेक्ट नहीं करेगा, पूरा ट्रेंड को बदल नहीं पाएगा। जस्ट अ मिनट, पूरे ट्रेंड को वो बदल नहीं पाएगा, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ असर करता है। ओके, अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं रैपअप करना यहाँ पे चाहूंगा। सर मेटफ की वेबसाइट नहीं चल रही, ऑप्शन किंग्स मेटफ की वेबसाइट नहीं चल रही, ऐसा नहीं होगा, शायद आपने कुछ एड्रेस गलत डाला होगा तो ऐसा हो जाएगा। मेटाफियरा, metaf.net इज रनिंग, ऑप्शन किंग मेटफ डॉट नेट है। सी बेसिकली आज थियरिकल सब्जेक्ट था तो ज्यादातर मेरा आज जो मेरे बातों में शायद समय गया है, कुछ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए शायद नहीं था, लेकिन स्लाइड में मैंने जो जो भी कुछ चीजें बताई, अगर उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसको आपको डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, तो आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दूसरा तो अभी सर प्लीज टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड हाउ कैलकुलेट लॉस इन इंडियन रुपीज। सर लॉस को इंडियन रुपीज में करने के लिए तो बेसिकली आपको डॉलर का जो प्राइस है, डॉलर टू आईएनआर, उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप देखिए 77.92, 78 आप गिन के चल सकते हैं, इसको आप कैलकुलेशन करिए। राइट, ये एसएनपी, फिर निफ्टी और फिर डाउ जोन्स, ये सभी को मैं लेके आगे आने वाले वेबिनार में मैं कभी बताऊंगा, लेकिन आज के दिन में बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड मार्केट में काम करने के लिए हमको क्या क्या ध्यान में रखना है, बस वो थोड़ी थोड़ी फटाफट चीजें मैंने बताई है, लेकिन उसको मैं बार बार हम लोग आगे आने वाले वेबिनार में भी इसको लेके आएंगे। तो चलता है, अगर कुछ मिस हुआ, कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग उसको वापस समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एवर गोइंग चीजें हैं। फाइन, चलता है, अगर कुछ मिस हुआ, कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग इसको वापस समझने की कोशिश करेंगे, चलिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इस समय तक हमारा साथ दिया, इस वेबिनार में यहाँ तक आप लोग बने रहे हैं, और आपने हमको इस थियोरिटिकल पूरे वेबिनार को यहाँ तक लेके आने में बहुत अच्छा सपोर्ट किया, हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग कल, क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो वहां पे हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन और आंसर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपके जो क्विक क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए learn well, practice well, trade well, because earning is always by default, as I say. Okay, so thank you very much. Take care and goodbye. Bye bye. Thank you.